नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस। ओके, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी एक गैस है, हम लोग क्या करते हैं उस गैस का जो प्रेशर है एक बारी में उसको कांस्टेंट रखते हैं और दूसरी बारी में उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक हीट को स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ से हमें गैस का दो स्पेसिफिक हीट्स मिलता है, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि भाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यों ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर एलोबरेट करेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है जिसमें एक फ्रिक्शन लेस और वेटलेस पिस्टन क्या है फिटेड है। ओके, और इस सिलेंडर में 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस है जो इनक्लोज्ड है। ओके, और मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग यहाँ पर दो केस 1 और केस 2 करके इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये केस 2 है। ओके, यहाँ पर केस 2 में भी सेम सिलेंडर है, आइडेंटिकल सिलेंडर है, आइडेंटिकल पिस्टन और आइडेंटिकल गैस है। ओके, तो चलिए पहला जो केस है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए इस सिलेंडर में क्या है 1 मोल ऑफ गैस इनक्लोज्ड है। चलिए ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो गैस है इसका प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ गैस, इसका प्रेशर हम लोगों ने क्या किया कांस्टेंट ले लिया। ओके, और इसके प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद हम लोगों ने इसे कुछ डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रदान किया। ये जो गैस है ना, इसको क्या किया, कुछ डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। अब चूंकि इसका प्रेशर कांस्टेंट है ना, ये जो है इस हीट को दो प्रकार से यूज़ करेगा ना, दो तरीके से ये इस हीट को यूज़ करेगा। एक तो ये जो गैस है इस हीट का कुछ हिस्सा खुद के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज़ करेगा, है ना, अर्थात कुछ हिस्सा हीट को वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और कुछ बचा हुआ हीट जो है उसकी मदद से ये क्या करेगा, खुद को एक्सपेंड करेगा, खुद का वॉल्यूम को बढ़ाएगा। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि इस पिस्टन पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर से, उसके अगेंस्ट ये कुछ वर्क डन करेगा। ओके, जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब। अब आइए दूसरे केस में, सेम गैस यहाँ पर भी है, सेम सिलेंडर, सेम पिस्टन है ना, सब आइडेंटिकल है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो गैस है, अब इसका प्रेशर को कांस्टेंट ना रख करके हम लोग इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें। क्या करें, इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें। समझ पा रहे? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के बाद जब हम लोग इसको डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो है ये सारे अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा खुद के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। ओके, चूंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी भी प्रकार का ये वर्क डन नहीं कर सकता, है ना, एक्सपेंड नहीं कर सकता ना, वर्क डन नहीं कर सकता हीट की मदद से। सो जितना अमाउंट ऑफ हीट इसको मिला, ये सारे अमाउंट ऑफ हीट को ये क्या करेगा, खुद के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में प्रयोग करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप फर्क साफ देख पा रहे हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट था तो गैस कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करके दे रही थी, लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये किसी भी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं कर रही है ना। ये केवल क्या कर रही है, अपने जो भी अमाउंट ऑफ हीट इसे मिला वो इसको ऑब्जॉर्ब करके खुद के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में प्रयोग कर ले रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या था, हीट को ऑब्जॉर्ब करके ये कुछ वर्क डन भी कर रही है और खुद के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज भी कर रही है। ओके, सो दिस इज द रीज़न कि क्यों जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ये ग्रेटर होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, है ना। क्योंकि इसमें हमें कुछ वर्क डन भी देखने को मिलता है, इसमें वर्क डन देखने को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, सो इसका जो कंप्लीट आंसर है स्टेटमेंट फॉर्म में वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाओगे।